हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, इक्वल टू प्रोडक्ट कोष्ट में 7,9 का क्या परिणाम होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है कि इक्वल टू प्रोडक्ट कोष्ट में 7,9 का क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में इक्वल टू प्रोडक्ट कोस्ट में 7,9 लिख कर इंटर करेंगे तो ये 7 और 9 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है, तो 9 7 63। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 63। इक्वल टू प्रोडक्ट कोस्ट में 12,5 का क्या परिणाम होगा। तो ये 12 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इक्वल टू प्रोडक्ट कोष्ट में चाहे जो हो तो इन दो अंकों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो 12 पचे कितना होता है, 12 पचे 60। तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन 3 है, इक्वल टू फ्लोर कोष्ट में 21,6 का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है कि इक्वल टू फ्लोर कोष्ट में 21,6 का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, फ्लोर वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या ये 21 जो है ये 6 के टेबल में आता है। अगर 21 6 के टेबल में आता है तो 21 ही आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो 21 से कम जो 6 के टेबल में आता है वही आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए 21 जो है ये 6 के टेबल में नहीं आता है, तो 21 से कम जो 6 के टेबल में आता है वही आंसर होगा। तो 21 से कम 6 के टेबल में क्या आता है, तो 6 त्रिके 18 आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 18। अगला है, और इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, इक्वल टू फ्लोर कोष्ट में 25,10 का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, एकदम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आप लोग इसका आंसर बताना है कि इक्वल टू फ्लोर कोष्ट में 25,10 का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें भी सबसे पहले यही चेक करेंगे कि 10 के टेबल में क्या 25 आता है। अगर 25 आता है 10 के टेबल में तो 25 ही आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो 25 से कम जो 10 के टेबल में आता है वही आंसर होगा। तो 25 10 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे कम देखेंगे तो क्या आता है, 10 दूना के 20, 20 आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 20। क्वेश्चन 5 है, इक्वल टू फ्लोर कोष्ट में 6,6 का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले चेक करना है कि क्या 6 के टेबल में 6 आता है। तो यस, 6 के टेबल में 6 आता ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। अगर टेबल में आता है तो वही आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो उससे कम और जो 6 के टेबल में आएगा वो आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये 6 के टेबल में आता है तो यही आंसर होगा 6। अगला है क्वेश्चन 6 है, इक्वल टू सेलिंग कोस्ट में 45,8 का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, सेलिंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या ये दूसरी जो संख्या दिया है 8, इसके टेबल में 45 आता है। अगर 45 आता है तो 45 ही आंसर होगा। अगर 45 नहीं आता है तो 45 से ज़्यादा जो 8 के टेबल में आता है वो आंसर होगा। तो 45 तो 8 के टेबल में नहीं आता है, तो 45 आंसर नहीं होगा। 8 के टेबल में 45 से ज़्यादा क्या आता है, तो 8 6 48 आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 48। अगला है, और इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, इक्वल टू सेलिंग कोस्ट में 5,7 का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले यही चेक करेंगे कि 7 के टेबल में क्या 5 आता है। अगर 5 आता है 7 के टेबल में तो 5 ही आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो 5 से बड़ी जो 7 के टेबल में आता है वो आंसर होगा। तो 5 तो नहीं आता है तो ये आंसर नहीं होगा। तो 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 होगा। और ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। अगला है क्वेश्चन 8 है,
इक्वल टू इवन कोष्ट में 12 का मान क्या है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इवन मतलब सम संख्या, क्या 12 सम संख्या है। अगर 12 सम संख्या है तो 12 ही आंसर होगा। अगर 12 सम संख्या नहीं है तो इसमें +1 जोड़ देंगे, +1 12 में जोड़ देंगे। अगर सम संख्या नहीं है तो 12 सम संख्या है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम संख्या है। तो 12 2 से कट जाता है 6 बार में, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12, क्योंकि यही सम संख्या है। अगर 12 नहीं रहती तो 12 में 1 जोड़ देता 13 ये हो जाता, लेकिन 12 ही सम संख्या है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 9 है इक्वल टू इवन कोष्ट में 75 का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या 75 ये इवन संख्या यानी सम संख्या है कि नहीं। अगर सम संख्या है 75 तो 75 ही आंसर होगा। अगर सम संख्या नहीं है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 75 ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से 75 में भाग नहीं जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, तो इसमें 1 आप जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे 75 1 76 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 76 76। क्वेश्चन 10 है इक्वल टू ओड कोष्ट में 8 का मान क्या होगा। दोस्तों ओड मतलब विषम संख्या। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि 8 विषम संख्या है कि नहीं है, यानी 8 ओड संख्या है कि नहीं है। तो अगर 8 ओड संख्या है तो 8 ही आंसर होगा। अगर नहीं है तो इसमें +1 जुड़ जाएगा। तो 8 ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या है। 8 सम संख्या है, 2 से इसमें पूरी पूरी भाग चल जाएगी। तो 8 में आप 1 जोड़ दोगे, 8 1 9, 9 1 ये विषम संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। अगला है क्वेश्चन 11 है इक्वल टू ओड कोष्ट में 17 का मान क्या होगा। ओड मतलब ये विषम संख्या। आपको ये चेक करना है कि 17 विषम संख्या है कि नहीं है। अगर 17 विषम संख्या है तो 17 ही आंसर होगा। अगर 17 विषम संख्या नहीं है तो 17 में आप 1 जोड़ दोगे, तो 17 विषम संख्या है ही, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप 17 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो ये विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 17, क्योंकि 17 ही विषम संख्या है। अगर 17 विषम संख्या नहीं रहता तो इसमें आप 1 जोड़ देते, 18 आता, तो 18 आंसर हो जाता, लेकिन 17 ही विषम संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। अगला है क्वेश्चन 12 है इक्वल टू मीन कोष्ट में 8 कामा 7 कामा 9 कामा 4 कामा 5 कामा 3 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें मिनिमम बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, मिनिमम। तो इसमें इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 3 है। सबसे छोटी संख्या 3 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3, क्योंकि मिनिमम मतलब ये मिनिमम बताना था, तो मिनिमम 3 ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। अगला है क्वेश्चन 13 है इक्वल टू मैक्स कोष्ट में 3 8 12 9 10 13 और 4 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि इक्वल टू मैक्स मतलब कि मैक्सिमम, आपको अधिकतम संख्या बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 13 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा 13, क्योंकि अगर आप एक्सेल में इक्वल टू मैक्स कर कर ये इतनी संख्याएं लिखेंगे और कोष्ठ बंद करके इंटर करेंगे तो इसका राइट आंसर 13 ही होगा। अगला है क्वेश्चन 14 है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा Ctrl+F2। Ctrl+F2 ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। अगला है क्वेश्चन 15 है सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा F12। F12 ये सेव एज की शॉर्टकट की है। अगला है क्वेश्चन 16 है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताना है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आईसी का। आईसी का उपयोग ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर में यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था। और ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये सेकेंड पीढ़ी में यूज किया गया था। और ये माइक्रो प्रोसेसर, तो ये फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, दूसरी में ट्रांजिस्टर और पहली में वैक्यूम ट्यूब और तीसरी में आईसी का यूज किया गया था। तो तीसरी ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है क्वेश्चन 17 है, गूगल क्या है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है।